नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रभा जोशी। यूपी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज यहां मेरठ में प्रधानमंत्री मोदी करेंगे चुनावी जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और एनडीए के सभी सहयोगी दल एक मंच पर नजर आएंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी रैली में शामिल होंगे और ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद भी रैली में शामिल होंगे और कृषि विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान केंद्र में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है और इस जनसभा को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जाना है। तो यूपी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज, जी हां, आपको बता दें कि मेरठ में पीएम मोदी की जनसभा है और आज चुनावी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से संबोधित किया जाएगा और इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और एनडीए के सभी सहयोगी दल एक मंच पर आज नजर आएंगे। अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी, ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, ये तमाम लोग आज एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे, नजर आएंगे और कृषि विश्वविद्यालय आलू अनुसंधान केंद्र में जनसभा का आयोजन किया जा रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होगा और 1 जून को आखिरी चरण का मतदान होगा और 4 जून को नतीजे आएंगे। तो 7 चरणों में चुनाव लोकसभा का होगा। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही राजनीतिक पार्टियों ने भी प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी शंखनाद किया जाएगा। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी बिगुल भी फूंका जाएगा। तो यूपी में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन आज देखने को मिलेगा और मेरठ में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को आज संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बताते चले कि एनडीए के सभी सहयोगी दल आज एक मंच पर नजर आएंगे, जहां ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, जयंत चौधरी और अनुप्रिया पटेल, ये तमाम सहयोगी दल आज एक ही मंच पर मेरठ में नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में रहेंगे और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बीजेपी नेताओं की ओर से तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। साथ ही साथ प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम मेरठ में आज किए गए हैं। तो पश्चिमी यूपी को साधने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चुनावी सभा को संबोधित किया जाएगा। जाटलैंड और किसानों को साधते हुए यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। तो लोकसभा के लिहाज से उत्तर प्रदेश बेहद ही महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें 80 सीटें हैं और इसी के साथ साथ सभी राजनीतिक दलों की नजर इस वक्त उत्तर प्रदेश में है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से शंखनाद किया जाएगा चुनाव का। मेरठ से चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। तो पश्चिमी यूपी की सभी लोकसभा सीटों को जीतने के लिए और 80 सीटों का जो लक्ष्य है उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने रखा है, उसको पूरा करने के लिए, उस विजय रथ को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज चुनावी शंखनाद किया जाएगा मेरठ में। आपको बता दें कि इस रैली का आयोजन है, जनसभा का आयोजन है और कहा यह जा रहा है कि लाखों की संख्या में कार्यकर्ता और आम जनता आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए जनसभा में पहुंचेंगी। तो इसी के मद्देनजर प्रशासन ने भी कड़ी व्यवस्था की है, जहां आपको बताते चले कि पुलिस प्रशासन की तैनाती वहां पर की गई है। साथ ही साथ आपको बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ओर से भी चुनावी जनसभा की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। तो यूपी में एनडीए का ये शक्ति प्रदर्शन है और मेरठ में पीएम मोदी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से भी चुनावी जनसभा को संबोधित किया जाना है और आरएलडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी भी इस दौरान प्रधानमंत्री के साथ मंच पर नजर आएंगे। और चलिए ऐसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से मेरी सहयोगी शुभांगी मिश्रा मेरे साथ जुड़ चुकी है। शुभांगी, आज शक्ति प्रदर्शन एनडीए का मेरठ में देखने को मिलेगा। पश्चिमी यूपी से सियासी पारा
आज से चढ़ता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल सही कहा प्रभा आपने। जिस तरह से आप देखिए लंबा इंतजार किया गया है लोकसभा चुनाव का, और बीजेपी जो हमेशा से चुनावी मोड में कही जाती है, ऐसी पार्टी है कि कहीं ना कहीं इस पार्टी का एक अलग ही रूप आज देखने को मिलेगा, जब खुद इस पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ से चुनावी शंखनाद करेंगे। देखिए प्रधानमंत्री जी की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी जी को ये कहा जाता है कि जो मेरठ सीट है वो उनकी लकी चार्म है। 2014, 2019 और अब 2024 में वो यहीं से शंखनाद करेंगे, चुनावी हुंकार भरते नजर आएंगे। और जो शक्ति प्रदर्शन बीजेपी करेगी उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी एक मैसेज देने की कोशिश करेगी विपक्षी दल को, इंडी गठबंधन को, कि देखिए ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस तरह से इस बार भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर चुनावी रण में उतरने की एक जो निर्णय लिया है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी दिखाने का प्रयास करेगी कि देखिए हम सबका साथ सबका विकास तो करते हैं और अब सबको साथ में लेकर चल रहे हैं और इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे भी। आपने देखा होगा कि इस कार्यक्रम से जुड़ी तमाम अपडेट्स लगातार न्यूज़ वन इंडिया पर हम दे रहे हैं, और इस कार्यक्रम को लेकर यह भी कहा जा रहा है कि यह एक बहुत भव्य कार्यक्रम है, क्योंकि पहली बार जाट नेता जयंत चौधरी भी नजर आएंगे प्रधानमंत्री के साथ मंच शेयर करते हुए। और इसके अलावा आप देखिए जितने भी सहयोगी दल हैं उनके नेता तो पहुंचेंगे ही, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जो अभी नए नए मुख्यमंत्री बने हैं वो भी इस दौरान यहाँ पर होंगे। एक भव्य रैली निकाली जाएगी जिसकी तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि आज की इस रैली के माध्यम से कहीं ना कहीं पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक मैसेज देना चाहती है कि ये बीजेपी है, हमेशा से आगे बढ़ती आई है, हमेशा से ही बीजेपी ने कहा है कि हम तो चुनावी मोड में हैं और इस बार तो 400 पार का नारा है। मोदी की गारंटी से जनता प्रभावित है और जनता के बीच जाकर हम अपनी योजनाओं के बारे में भी बताएंगे और उन्हें यह आश्वासन देंगे कि मोदी की गारंटी की कितनी गारंटी है। बिल्कुल शुभांगी, अगर बात की जाए पश्चिमी यूपी की 2014 का जिक्र आपने किया, 19 का आपने जिक्र किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से चुनावी जो शंखनाद है वो मेरठ से ही किया गया। इस बार भी मेरठ से ही चुनावी शंखनाद प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी जाटलैंड और किसानों की पूरी बेल्ट है। इसी के साथ साथ हम अगर थोड़ा सा पीछे जाकर देखते हैं तो किसानों की नाराजगी भी केंद्र सरकार से रही है। इस बार कैसे उन किसानों को मनाते हुए, कैसे उन किसानों को साधते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे इस चुनावी जनसभा के माध्यम से? देखिए इस बार हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक फॉर्मूला तैयार किया है। हम देख रहे हैं कि किसानों की नाराजगी को दूर करने के लिए किसान नेता के नाम पर सम्मान दिया जा रहा है, किसान नेता को सम्मान दिया जा रहा है, भारत रत्न दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी समझ चुकी है कि इस बार किसानों को साधने के लिए बीजेपी को किस लाइन पर आगे बढ़ना है। और आपने देखा होगा कि लगातार ये भी कहा जा रहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने इसलिए ताकत झोंकी है क्योंकि ये वो जगह है जहां पर बीजेपी ने कई दफा हार का सामना किया है। अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, यहाँ पर जो हम अभी आप देखिएगा कि सहारनपुर भी हम होकर आए हैं, वहां पर भी हमने समझने की कोशिश की है कि वहां 5 विधानसभाओं में 3 जगह पर तो बीजेपी है, लेकिन बीजेपी ने कोशिश की है कि जो वो वर्ग है जिनको साधने में बीजेपी पिछले बार चूक गई थी, इस बार बीजेपी को उन्हें साधना है। फिर चाहे मुस्लिम वोटर्स की बात हो, हमने कुछ महिलाओं से बात करी, मुस्लिम महिलाएं थी, उन्होंने भी कहा कि नहीं मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया है और हम मोदी जी को इस बार चुनाव में जिताएंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए किसानों की नाराजगी को भी कम करने के लिए बीजेपी तमाम जो पैतरे हैं आजमा रही है। और ऐसे में आज देखिए, आज जो ये सभा होने वाली है, हरियाणा की मुख्यमंत्री का आना, सभी सहयोगी दलों को जुटाना, कहीं ना कहीं एक मैसेज देने का प्रयास है कि हम हर वर्ग को साधेंगे, सभी के बारे में सोचेंगे और इस चुनाव में भारी बहुमत से जीतेंगे। शुभांगी, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम की जानकारी भी दीजिए, किस तरीके से पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहेगा और साथ ही साथ तैयारियां भी बताइए कि किस तरीके से आज तैयारियां मेरठ में की गई है प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस वक्त पहुंचेंगे मेरठ? देखिए प्रभा, कुल मिलाकर ये कहा जाए कि अगर हम तैयारियों की बात करें तो बीजेपी का बहुत बड़ा कार्यक्रम है। और वैसे भी आप जानती हैं बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम किसी बड़े इवेंट से कम नहीं होता है। जिस तरह से पुलिस बल तैनात किया गया है, पुलिस फोर्स को कल हिदायत दी गई थी कि किस तरह से पूरे कार्यक्रम का प्रोटोकॉल रहेगा, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के जितने भी इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा जिस मैदान में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, रैली के बाद जहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे, वहां तमाम तैयारियां हो चुकी हैं, क्योंकि
लाखों की भीड़ यहाँ पर जुट सकती है। ऐसे में कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, इसके लिए सुरक्षा बल भी तैनात है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मंच पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री का संबोधन होगा, उस दौरान वहां पर भीड़ काफी ज्यादा जुट सकती है। इसके लिए तमाम जगहों से देखिए आप बसों के और तमाम इंतजाम किए गए हैं कि जनता को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि जनता को साधने के लिए कार्यक्रम है। इसके अलावा आपको बता दें कि लगभग 1 बजे से 5 बजे तक का शाम का जो वक्त रहेगा, मेरठ में ये वक्त काफी ज्यादा वीआईपी मोमेंट का रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो आने का समय है वो भी 2 से 3 बजे के आसपास का है, जब वो हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि वहां पर तैयारियां पुख्ता कर ली गई हैं, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, और जो एक कार्यक्रम प्रधानमंत्री का होता है वो भी आ चुका है, और उसके अनुसार ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। फिर चाहे वो रैली हो, शक्ति प्रदर्शन जो होने वाला है, और या फिर वो जनसभा को संबोधित करने वाला कार्यक्रम हो, जब प्रधानमंत्री जी जनता को बताएंगे कि किस तरह से उन्हें मोदी पर भरोसा करना है, उत्तर प्रदेश में क्या कार्य हुए हैं, और आने वाले समय में अगर डबल इंजन की सरकार आती है तो किस तरह से काम होगा। शुभांगी, ये भी जरूर बताइए कि पश्चिमी यूपी का सियासी रुख और सियासी हवा इस वक्त किस तरफ मुड़ रही है, जनता का मूड क्या है, जनता इस वक्त क्या कह रही है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे हैं इस वक्त जनता के पास जो जनता वोट देते हुए सोचती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अगर माहौल की बात करें तो जब हम लोग लोगों के बीच जाते हैं तो माहौल कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, लेकिन अगर जमीनी हकीकत की बात करें, जिस तरह से पश्चिम के लोग कहे जाते हैं कि ये परिवर्तन चाहते रहते हैं, लगातार ये बदलते रहते हैं अपने नेता को, अपने जनप्रतिनिधि को, ताकि विकास की लहर दौड़ती रहे और वो ये आकलन कर पाए कि किस जनप्रतिनिधि को चुनकर उन्होंने सही फैसला किया है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, बीजेपी के लिए चुनौती थी, इसीलिए बीजेपी ने इस बार जिस तरह से गठबंधन किया है, फिर चाहे जाटों के नेता हो या फिर अल्पसंख्यकों की बात हो, मुस्लिम वोटर्स की बात हो, कहीं ना कहीं बीजेपी ने इसकी तैयारी पहले ही कर ली थी। जनता के बीच जब हम जाते हैं तो जनता का मूड बीजेपी के पक्ष में नजर आता है, लेकिन यह भी नहीं कहा जा सकता कि एक तरफा जीत होगी, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं कुछ उन लोगों को भी मौका देना चाहती है जिनसे उनको उम्मीद है। अगर हम बात करें सहारनपुर की बात करें या फिर इधर आसपास के जितने क्षेत्र हैं, यहां पर अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो इंडी गठबंधन ने भी कई घोषणाएं की हैं और ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं जिन्होंने पहले जनता का मन मोहा है और कहीं ना कहीं जीत भी दर्ज की है। तो ऐसे में कहा जाए चुनौती बड़ी होगी बीजेपी के लिए इस बार भी पश्चिम को भेदना, लेकिन माहौल कहीं ना कहीं यह भी बता रहा है कि जो योजनाएं हैं, जो वादे हैं, जो गारंटी है, उसका असर भी बीजेपी के पक्ष में नजर आ रहा है। लेकिन असली में क्या यहां पर तस्वीर निकल के आएगी वो तो 4 जून को पता चलेगी। फिलहाल अगर माहौल की बात की जाए तो 60-40 का रेशियो में कहूंगी बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों। बिल्कुल शुभांगी, देखिए जिस तरीके से 24 का ये महासंग्राम है, सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम के साथ चुनावी मैदान में हैं। एनडीए की बात करते हैं तो एनडीए के सभी सहयोगी दल आज एक मंच पर नजर आएंगे जाटलैंड को साधने के लिए, किसानों को साधने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने आरएलडी को साथ में ले लिया। अब आरएलडी को साथ में तो ले लिया है, लेकिन इसका असर कितना होगा ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो छवि, जो दमखम, जो असर आरएलडी का किसानों के बीच है, क्या वो असर अभी भी बीजेपी के साथ जाने के बाद वो असर देखने को मिल रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर आप देखिए, जब ये बात हो रही थी कि जब गठबंधन से आगे बढ़ेगी बीजेपी, उन सहयोगी दलों को वो अपने खेमे में लाएगी जिनका कहीं ना कहीं एक अच्छा खासा प्रभाव है। ओपी राजभर हो, जयंत चौधरी हो, ये वो नाम है जिनका अपने क्षेत्रों में अच्छा खासा दबदबा है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी जो है हमेशा गणित लेकर चलती है, उसकी रणनीति क्या है होती है बीजेपी की, वो तो जमीनी स्तर पर पता चलती है। अगर हम बात करें, जैसे इंडी गठबंधन की हम बात कर रहे थे, प्रत्याशी चयन से लेकर कौन कहां से उतरेगा, कितनी सीटें, क्या सीट शेयरिंग होगी, इसमें कहीं ना कहीं इंडी गठबंधन की ओर से आपने खुद देखा सपा में भी रस्साकशी चल रही थी। लेकिन बीजेपी ऐसी पार्टी है, अंदर खाने क्या चल रहा है बाहर पता नहीं चलने देती, और हर वर्ग को साधने के लिए, फिर चाहे टिकट का बंटवारा हो या फिर क्षेत्र का बंटवारा हो, वोटर्स को कैसे लुभाना है, वोटर्स को कैसे साधना है, सबको साथ लेकर कैसे चलना है, ये कला बीजेपी को कहीं ना कहीं आती है। और इसीलिए इस बार बीजेपी ने 2024 के चुनाव से पहले ही ये ठान लिया था कि किस तरह से उन वर्गों को साधना है जिनके प्रभावशाली नेताओं को उन्होंने सहयोग
सहयोगी दल के रूप में अपने खेमे में लाया है और उसके बाद कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को होता हुआ भी जमीनी स्तर पे नजर आ रहा है। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि आने वाले चुनाव में जब नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा कि बीजेपी ने जो ये फॉर्मूला अपनाया वो उसके लिए कितना कारगर साबित हुआ। लेकिन फिर भी अगर माहौल की बात करें, जब आप किसी सहयोगी दल को अपने साथ मिलाते हैं और उसके साथ आगे बढ़ते हैं तो निश्चित ही उस नेता के से वो जो वोट बैंक है वो भी कहीं ना कहीं आपको मिलता है। यादवों की वोट बैंक की बात की जाए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री यादव बनाना और फिर उनका यहाँ पर यादव सम्मेलन में आना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत सोच समझकर कदम उठाती है और इसलिए कहा जाता है कि बीजेपी कैडर बेस्ड पार्टी है, सभी का ख्याल रखती है और सहयोगी दलों का अगर हाथ थामती है तो इतने आसानी से न छोड़ती है और ना ही उनको ये महसूस होने देती है कि वो कहीं बाहर से आए हैं। बीजेपी का यही एक हमने देखा है मोटो रहता है, सबका साथ सबका विकास, और अब तो सारे सहयोगी दलों को भी साथ लेकर चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए शिवांगी, जिस तरीके से गर्मी का पारा तो लगातार बढ़ ही रहा है, लेकिन आज जो है उत्तर प्रदेश का जो सियासत का पारा है वो भी प्रधानमंत्री यहां से बढ़ाते हुए नजर आएंगे। साथ ही अगर मुद्दों की बात की जाए, आज चुनावी जनसभा में कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिनके इर्द गिर्द पूरी जनसभा रहने वाली है, प्रधानमंत्री उनका जिक्र करेंगे? देखिए, अगर हक की बात की जाए तो मुस्लिम वोटर्स का जिस तरह से हमने देखा है रुझान अब कहीं ना कहीं बीजेपी की ओर बढ़ा है। कल हम महिलाओं से बात कर रहे थे, कह रही थी सुरक्षा को लेकर हम बहुत ज्यादा संतुष्ट हैं हमारे क्षेत्र में। किसानों की बात करें, एमएसपी का मुद्दा कई बार गरमाया गया, विपक्षों ने साधने का भी प्रयास किया, विपक्षी दलों ने, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उसकी काट निकाल ली है। किसानों को कई तरह के आश्वासन पहले विपक्षी दलों ने दिए, लेकिन बीजेपी कह रही है कि 100 रुपए कम कर दिया। और मुस्लिमों की बात करते हैं तो वहां पर 3 तलाक का कानून जो है जिस तरीके से लाया गया, तमाम ये मुद्दे इर्द गिर्द रहने वाले हैं। भी हमने देखा था महिलाओं को भी कहीं ना कहीं, बिल्कुल देखिए, महिलाओं से जुड़े मुद्दे हैं, किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, विशेष वर्गों से जुड़े मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं बीजेपी ने पहले ही कह दिया था कि हम घोषणा पत्र नहीं बना रहे हैं, ये तो हमारी गारंटी है। आपने जिस तरह से केंद्र सरकार पर पहले भी भरोसा जताया है, इस बार भी अगर मोदी की गारंटी पर आगे बढ़ेंगे तो मोदी गारंटी की गारंटी देते हैं। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि हर वर्ग को साधने के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी की थी, चाहे वो योजनाओं का क्रियान्वयन हो, योजनाएं कहां कहां तक पहुंची, पीएम आवास हो, पेंशन की योजना हो, और पश्चिमी क्षेत्र की अगर बात की जाए, यहां पर अल्पसंख्यकों के लिए भी जिस तरह से लगातार बीजेपी ने काम किया है, कहीं ना कहीं लोगों को विश्वास है कि अगर हम इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए वोट देते हैं या मोदी की गारंटी पे वोट देते हैं तो वो निराश नहीं होंगे। जी, अगर बात अब शुभांगी सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए, चूंकि प्रधानमंत्री का आगमन है और इस लिहाज से सुरक्षा व्यवस्था को भी कड़ा किया होगा, किस तरीके की तस्वीर अभी देखने को मिल रही है मेरठ में? देखिए, सुरक्षा की व्यवस्था अगर हम देखें तो कल से ही हमने देखा कि मेरठ में कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ रहा है कि कोई बड़ा मोमेंट है। प्रधानमंत्री आएंगे तो अपने साथ अपना पूरा कुनबा लेकर आएंगे, सुरक्षा का उनका अलग एक काफिला चलता है। इसके अलावा आप देखिए, केंद्रीय दल जो होते हैं सुरक्षा के, उन्हें भी तैनात किया गया है। पैरामिलिट्री फोर्सेस से लेकर जो क्षेत्र की फोर्स रहती है, सभी को ये कह दिया गया है कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो सुरक्षा में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब हमने तैयारियों का जायजा लिया था, उस दौरान पूरा मैदान पुलिस फोर्स से भरा हुआ था, सुरक्षा बलों से भरा हुआ था, जिन्हें साफ निर्देश दे दिया गया था कि किस तरह से उन्हें हर उस चेक पोस्ट पर रहना है जहां से काफिला गुजरेगा, जहां से रैली निकलेगी। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए, सुरक्षा के जो मजबूत इंतजाम है प्रधानमंत्री आगमन से पहले कल से ही नजर आ रहे हैं। चेकिंग चल रही है और हाईवेज पर जिस तरह से हम देख रहे हैं लगातार पुलिस बल तैनात है, कोई चूक यहाँ पर नहीं होगी। प्रधानमंत्री के आगमन से 2 दिन पूर्व भी यहाँ पर तैयारी हो गई थी और लगभग ये भी माना जा रहा है जब तक प्रधानमंत्री ये उत्तर प्रदेश नहीं छोड़ देते तब तक यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से तमाम इंतजाम है और सभी पुलिस फोर्स, सभी बल तैनात है प्रधानमंत्री के आगमन के लिए। चलिए ठीक है शुभांगी, आप नजर बनाए रखिए, फिर से जानकारी लेंगे आपसे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने